बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ते हैं। नंबर का लोगारिथम हम कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि फर्ज करें 10 का पावर 0 लेने से हमें 1 आंसर मिलता है। 10 का पावर 1 लेने से हमें 10 आंसर मिलता है। 10 का पावर 2 लेने से हमें 100 आंसर मिलता है। 10 का पावर 3 लेने से हमें 1000 आंसर मिलता है। एक बात ये नोट करें कि हम कभी भी नेगेटिव नंबर का लोगारिथम या ज़ीरो का लोगारिथम नहीं निकाल सकते हैं। वो वजह ये है, इसको अगर हम क्या करें लोगारिथमिक फॉर्म में लिखे तो हमें ये मिलेगा log ऑफ 1 to the base 10 इज इक्वल टू 0। यानी 1 का जो लोगारिथम है वो 0 है। क्या मतलब, यानी 10 का क्या पावर लेने से हमें 1 आंसर मिल सकता है, तो 0। अब देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि 10 का क्या पावर लेने से हमें -2 आंसर मिलेगा, आप बताएं, ये तो आंसर है ना। 10 का क्या पावर लेने से हमें -2 आंसर मिलेगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। आप 10 का चाहे फर्ज करें नेगेटिव पावर ले ले, आपने -3 ले लिया, तो ये कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता है। आप ले लें ये 1/10 पावर 3, तो ये 1/1000। अब ये क्या आता है 0.001, तो ये भी तो पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए, अगर हम ये करना चाहते हैं कि log ऑफ 0 to the base 10 इज इक्वल टू क्या, हम 10 का कौन सा पावर ले ले कि हमें 0 आंसर, तो ये भी कभी नहीं हो सकता है। ये आपको इन्फिनिटी ही मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता है। तो ना नेगेटिव नंबर का log लिया जा सकता है और ना 0 का। अब लोगारिथम का मतलब है 10 का पावर मालूम करना। हम यहाँ पर क्लास 10 में कॉमन लोगारिथम पढ़ते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम 10 का इंटीजर पावर लेते हैं, यानी पूरा नंबर, तो ये हमें आंसर भी पूरा देता है ना। अब इन्हीं नंबरों को हम लोगारिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। log ऑफ 1 to the base 10 इज इक्वल टू 0। log ऑफ 10 to the base 10 is equal to 1। log of क्या है 100 to the base 10 is equal to 2। log of 1000 to the base 10 is equal to 3। तो ये सारे लोगारिथम में ये राइट साइड वाले पावर होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नंबर्स अगर 10 और 100 के दरमियान है, तो 10 का पावर क्या होगा, 10 का पावर 1 और 2 के दरमियान होगा। देखिए, नंबर 10 है तो इसका पावर 1 लेने से हमें 10 आंसर मिलता है। देखिए, 10 नंबर 100 है तो 10 का पावर 2 लेने से हमें 100 आंसर मिलता है। अब नंबर अगर 1000 और 100 के दरमियान है तो 10 का पावर जो है वो 2 और 3 के दरमियान होगा। अब अगर हम ये चाहते हैं log ऑफ 528, तो यहाँ पर अगर हम न लिखे तब भी बेस 10 होता है। तो आप बताएं ये नंबर कौन है, ये नंबर 100 और 1000 के दरमियान है। तो यहाँ पर 10 का पावर क्या आता है, 2 तो नहीं आ सकता है, 2 अगर आएगा तो 100 हमें आंसर मिलता है। 3 भी नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, अगर आता है तो 1000। तो लाजमी बात है यहाँ पर जो पावर है वो 2 से 3 के दरमियान कोई डिसिमल नंबर होगा, तो वो पावर है 2.7226। तो 10 का पावर अगर हम ले ले 2.72, तो ये हमें 528 आंसर देगा। अब इस नंबर 528 का जो लोगारिथम है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसका एक पार्ट जो है वो डिसिमल से पहले है, इसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और ये दूसरा पार्ट जो है वो डिसिमल के बाद है, तो हम इसे कहते हैं डिसिमल पार्ट। इस डिसिमल पार्ट को कहते हैं मेंटिसा, और ये इंटीग्रल पार्ट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लोगारिथम कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो जब भी हमने किसी नंबर का लोगारिथम मालूम करना है, ये हमारे पास कोई नंबर x है, ये देखिए, ये अगर हम सादा log लिखे तब भी इधर 10 होता है। तो किसी नंबर x का लोगारिथम मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक और नंबर 2 मंटीसा।
ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है और मंटीसा कैसे निकाली जाती है? जब दोनों को निकालते हैं तो यूँ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को पॉइंट से पहले और मंटीसा को जो है वो पॉइंट के बाद हम रखेंगे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं तो आइए सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मसलन मैं कुछ नंबर यहाँ पर लिखता हूँ 2314, यहाँ पर मैंने लिखा 32.14, यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 0.00052। ये मेरे पास कुछ नंबर है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक को निकालने से पहले हमें रेफरेंस पोजीशन का पता होना चाहिए। रेफरेंस पोजीशन हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो प्लेस होती है इसको हम रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। तो इस नंबर में लेफ्ट की तरफ से हम देखते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 2 है। इसके बाद ये जो जगह है ये रेफरेंस पोजीशन है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर ये है तो ये रेफरेंस पोजीशन, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 5 है तो ये रेफरेंस पोजीशन। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का एक तरीक़ाकार तो ये है कि आप पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन तक लाए। रेफरेंस पोजीशन तक लाने के लिए ये कितने डिजिट मूव करता है तो ये इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। मसलन इस पहले नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन तक लाने के लिए ये 3 नंबर क्रॉस करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3। और इसे हम पॉजिटिव रखते हैं अगर पॉइंट लेफ्ट की जानिब जाती है। दूसरी ये देखें, पॉइंट इधर लाने तक हमें 1 डिजिट मूव करना है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1। यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट अगर राइट की जानिब यानी अगर पॉजिटिव की जानिब जाती है तो हम कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव लिखते हैं, उलट है। तो रेफरेंस पोजीशन तक पॉइंट्स लाने के लिए ये 4 डिजिट्स को क्रॉस करेगा तो हम 4 के ऊपर माइनस लिखते हैं या फिर -4। ये इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा जो तरीक़ाकार है, इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। जो भी 10 का पावर मिलेगा वो कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है तो ये 2.314 ज़रब 10 पावर 3 हमें कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से मिलेगी 3। फिर ये नंबर है, इसका जो साइंटिफिक नोटेशन है 3.214 ज़रब 10 पावर 1। ये 10 का पावर क्या हुआ इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पर क्या है, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 5.2 ज़रब 10 पावर -4। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक -4 है। ये दूसरा तरीक़ाकार, ये सबसे इजी है। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए एक छोटा फार्मूला n-1 लिखते हैं। n क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स बिफोर पॉइंट, इशारिया से पहले जो नॉन ज़ीरो नंबर है इसकी तादाद। तो ये देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2314, ये नॉन ज़ीरो पॉइंट है। पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो नंबर की तादाद जो है वो 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। ये फार्मूला तब इस्तेमाल होगी अगर ये नंबर 1 से ग्रेटर है। अगर 1 से ग्रेटर नहीं है तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होगी। अब ये आप देख सकते हैं कि पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट की तादाद जो है वो क्या है, वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 1 को मनफी करेंगे 1। अब ये नंबर 1 से लेस है तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कुछ सवालात दिए हैं, उनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। ये नंबर्स है, इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। 6 है, 6 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, 6 ज़रब 10 पावर 0। 10 पावर 0 1 है, 1 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से वापस हमें 6 आंसर मिलता है। तो 10 का पावर यहाँ पर 0 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0। या फिर आप यूँ भी करें कि कैरेक्टरिस्टिक के लिए n-1 का फार्मूला यूज़ करें ना। तो आप पॉइंट से पहले कितने नॉन ज़ीरो नंबर है, 1 नंबर है तो 1 से 1 निकालें, ये भी 0 आ जाता है। या देखिए
ऑलरेडी पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पर है, तो मतलब मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पॉइंट को एक नंबर भी, एक डिजिट भी मूव नहीं किया है ना, तो पॉइंट करेक्टरिस्टिक इसकी ज़ीरो है। अब ये देखिए पॉइंट इधर है, तो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है, तो ये 8.4 ज़रब 10 पावर 1, तो इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 के बराबर। पॉइंट इधर है, हमने इधर रखना है, 2 डिजिट मूव करना है लिफ्ट की जानिब, तो करेक्टरिस्टिक 2 है। यहाँ पर पॉइंट इधर है, रेफरेंस पोजीशन ये है, तो ये देखिए करेक्टरिस्टिक इसकी 1। ये देखिए रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 डिजिट हमने पॉइंट को लिफ्ट की जानिब मूव करना है। ये देखिए रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो ये देखिए हमने 3 नंबर पॉइंट को पीछे लाया, तो ये -3 इसकी करेक्टरिस्टिक, या फिर आप क्या करें 2 ज़रब 10 पावर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, तो ये पावर -3 तब भी करेक्टरिस्टिक ये है। यहाँ पर पॉइंट इधर है, तो पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, ये 1.6 ज़रब 10 पावर कितना आ जाता है 3, तो करेक्टरिस्टिक इस नंबर का 3 है। अब ये रेफरेंस पोजीशन ये है, तो पॉइंट इधर लाते हैं, ये 1.45 ज़रब 10 पावर कितना -2, तो इस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक है वो -2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें नंबर्स दिए होंगे लॉग ऑफ एक्स कि किसी नंबर का लोगारिथम मालूम करें। तो लोगारिथम मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ें दरकार होती है, करेक्टरिस्टिक और फिर हमें मंटीसा दरकार होती है। हम फिर इसका आंसर कैसे लिखते हैं, जब हम दोनों को मालूम करें, करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले और मंटीसा को पॉइंट के बाद। करेक्टरिस्टिक के लिए तो हमने पहले सवाल में फार्मूले वगैरह पढ़ लिया, नंबर का करेक्टरिस्टिक मालूम करना सीख लिया। अब इस मंटीसा के लिए हम ये लोगारिथम का टेबल यूज़ करते हैं। हम एक नंबर उठाते हैं, मीनिंग तो हमें समझ आता है कि 10 का क्या पावर लेने से हमें ये आंसर मिलता है। अब इसको मालूम करने के लिए हमें ये 2 चीज़ें रिक्वायर है, तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं इस नंबर का, करेक्टरिस्टिक ऑफ 45। तो ये करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट इधर है, तो रेफरेंस पोजीशन तक लाने के लिए आपने 3 डिजिट मूव करना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक तो 3 आया। अब इसकी मंटीसा मालूम करते हैं। मंटीसा के लिए याद रखिए हम हमेशा क्या करते हैं, इन पहले 2 नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, अगर इनके दरमियान पॉइंट है तो उस पॉइंट को निगलेक्ट करते हैं। इन 2 नंबरों को हमने देखना है जो कि 45 है। लोगारिथम टेबल में पहले हमने इसको 4 के कॉलम में चेक करना है, और ये जो 6 है ये हमने इधर मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करना है। तो लोगारिथम टेबल किस तरह होता है, 10 से शुरू है फिर 99 तक। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ हमें कहीं पर 45 मिलेगा। इस 45 नंबर की वैल्यूज़ को हमने चेक करना है 4 में। हम यहाँ पर कॉलम 4 के बिल्कुल नीचे आते हैं और इधर इस तरफ से जाते हैं, हमें यहाँ पर क्या नंबर मिलेगा वो लिखते हैं। फिर हमने इसी 45 को चेक करना है 6 में, तो इसके बिल्कुल सीध में जाते हैं, यहाँ पर हमें मीन डिफरेंस कॉलम मिलता है। मीन डिफरेंस कॉलम में हम 6 के कॉलम में नीचे आते हैं, तो 45 की वैल्यू क्या है, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करते हैं तो हमें इसकी मंटीसा मिल जाएगी। जब हमने इस नंबर का मंटीसा चेक कर दिया लोगारिथम टेबल में, तो 45 को 4 के कॉलम में देखने से हमें इसकी वैल्यू मिलती है 6571। इसी 45 को जब हमने मीन डिफरेंस कॉलम में 6 में देख लिया तो इसकी वैल्यू हमें 7 मिल गई, तो दोनों को जमा करने से हमें 6578 मिल गई। तो ये मंटीसा और ये करेक्टरिस्टिक सिर्फ 2 स्टेप है। तीसरे स्टेप में इसका आंसर है लॉग 45 का जो आंसर है करेक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक 3 है और मंटीसा जो है 6578 है। ये इस नंबर का हुआ लोगारिथम, यानी ये मतलब है कि अगर हम 10 का पावर
3.6 वगैरह लेते हैं तो इसका आंसर हमें ये मिलता है। एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमने 6 का लोगारिथम मालूम करना है। अब 6 का कैसे लोगारिथम मालूम कर सकते हैं? देखिए 6 का जो कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन पर है या पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो n-1 फार्मूले की मदद से 1-1 इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें 0 मिलता है। अच्छा, मंटीसा मालूम करने के लिए 6 का कैसे हम मंटीसा मालूम करें? लोगारिथम टेबल में तो 10 से 99 तक की वैल्यूज़ है, तो इसको हम यूँ लिखेंगे log 6.00। अब हमने पहले 2 नंबर को सेलेक्ट करना है, पॉइंट को निगलेक्ट करना है। तो पहले 2 नंबर से 60 मिलता है। 60 की वैल्यू हमने 0 के कॉलम में देखना है, तो हम 0 के बिल्कुल नीचे आते हैं, हमें 60 की वैल्यू क्या मिलती है? तो मंटीसा इसकी क्या है? 82, 77। इसके बाद अगर और 0 बढ़ाए तो वो 0 हमें मीन डिफरेंस कॉलम में नहीं मिलती है, उसकी वैल्यू नहीं है। अगर कोई और नंबर है, मसलन 3 है, तो फिर हम 3 में इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अब फ़िलहाल ये है, तो log 6 इज़ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक 0 और मंटीसा 82.77। तो ये हमें इसका लोगारिथम मिला। अब log 84 है, log 84 इसका हमने लोगारिथम मालूम करना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले मालूम करते हैं। पॉइंट इधर है, रेफरेंस पोजीशन तक लाने के लिए एक नंबर हमने इसको मूव करना है 1 डिजिट, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1। अब इसकी मंटीसा क्या है? मंटीसा हमने मालूम करनी है, तो ये तो ऑलरेडी सिर्फ 2 नंबर है, इन 2 नंबर को हमने किस में चेक करना है? तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं 84.0। तो अब इस 84 को हम 0 के कॉलम में चेक करेंगे, यहाँ पर 84 कोई नंबर होगा, 0 के बराबर में आएंगे। ये जो वैल्यू है ये इसकी मंटीसा है। इसकी मंटीसा हमें 9243 मिलती है। अब इस 84 का जो लोगारिथम है log 84 इज़ इक्वल टू 1.9243, ये इस नंबर का लोगारिथम है। दूसरा नंबर है log ऑफ 4000, तो इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉइंट सबसे आखिर में है, रेफरेंस पोजीशन तक लाने के लिए हमने 3 नंबर इसको आगे ले जाना है, तो ये 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक। इसकी जो मंटीसा है वो क्या है? मंटीसा हमने पहले 2 नंबर्स का पेयर लेना है, ये 40 है, 40 को हमने 0 में चेक करना है। यहाँ पर 40 कोई नंबर होगा, 0 में चेक करेंगे, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर ये अगला वाला जो 0 है ये मीन डिफरेंस कॉलम में नहीं है, तो इसको वैसे छोड़ते हैं। इसकी मंटीसा हमें मिल जाती है 6021, तो log ऑफ 4000 इज़ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा, ये है इसका आंसर। इस नंबर का लोगारिथम मालूम करते हैं, तो इस नंबर का लोगारिथम मालूम करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉइंट फिलहाल इधर है, तो रेफरेंस पोजीशन तक लाने के लिए 3 डिजिट मूव करना है। अब मंटीसा मालूम करते हैं। मंटीसा मालूम करने के लिए हमने पहले 2 नंबर का पेयर लेना है। अगर इसमें इशारिया है तो निगलेक्ट करते हैं, तो 60 को इधर देखते हैं पहले 0 में, तो 0 के कॉलम में आकर यहाँ हमें 60 की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलती है 7782। फिर हमने 5 में चेक करना है, तो फिर इधर दोबारा चेक नहीं करेंगे, फिर हम मीन डिफरेंस कॉलम जाते हैं। तो यहाँ पर 5 के बिल्कुल नीचे आएंगे, तो इसकी वैल्यू हमें 4 मिलेगी। फिर इन दोनों को जमा करते हैं, तो ये 7786, ये इसकी मंटीसा। तो log ऑफ 6005 जो है वो 3.7786, ये इसका लोगारिथम है। log ऑफ 9.625, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। आप जानते हैं कि पॉइंट ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन पर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। या फिर n-1 फार्मूले की मदद से आप मालूम करें, या फिर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद ये आपको मिलेगा
9.625 ज़रब 10 पावर 0, तो यहाँ पर 0 है करेक्टरिस्टिक। अब मंटीसा हम मालूम करेंगे। मंटीसा मालूम करने के लिए पहले दो नंबर को मिलाते हैं, ये 96, फिर इसको 2 में चेक करते हैं, तो यहाँ पर होगी कोई 96, 2 में चेक करने से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 96 की। हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 9832। और फिर क्या है, फिर इसके बाद हमने चेक करनी है इसकी वैल्यू 5 में, तो 5 में हमें 2 मिलेगी, तो ये 9834। और इसके लिए अपना लोगारिथम टेबल किताब के पीछे होता है। अब इसका लोगारिथम जो है 9.25 का वो है 0.9834। अब इन सवालात का जिसका पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, इसका लोगारिथम हम कैसे मालूम करेंगे? वही तरीक़ाकार है, करेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं 0.224 का, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। या आप देख रहे हैं ना कि जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन तक लाने के लिए हमने एक नंबर मूव करना है पीछे, तो इसका करेक्टरिस्टिक -1 है। इसका मंटीसा मालूम करने के लिए पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट को, अब ये दो मिलाने से 02 तो नहीं है इधर, हम पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट को मिलाते हैं, तो ये 22 को 4 में चेक करने से 3502, तो इस नंबर का जो लोगारिथम हमें मिलता है 0.224 का, यह हमें मिल जाता है -1.3502। अब इस नंबर का चेक करते हैं। इसकी हमने पहले करेक्टरिस्टिक मालूम करनी है, करेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00767, तो रेफरेंस पोजीशन ये है। पॉइंट इधर तक लाने के लिए हमने 3 डिजिट पॉइंट को मूव करना है राइट की जानिब, तो करेक्टरिस्टिक हम माइनस लगाते हैं। अब मंटीसा है, मंटीसा के लिए हम क्या करेंगे? पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 67 है, 67 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। तो 67 को हमने क्या करना है? 0 में देखना है, तो यहाँ से 8261 इसका मंटीसा मिलेगी, तो log ऑफ 0.0067, ये 3 - 0.8261। तो बाकी जितने सवालात हैं उनका लोगारिथम भी इसी तरीके से मालूम किया जा सकता है।